यस, देखिएगा भैया, अब हम जो सवाल आपको कराने जा रहे हैं बहुत प्यारे सवाल हैं, है ना। इसमें आपको सर यही करूँगा तो दिन भर 5 बजे तक करूँगा सर। हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? निर्देशांक ज्यामिति, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बिंदु 3, 1 व बिंदु 1, 3 का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, है ना। हमारे पास बिंदु कितने हैं? 2। तो ये हमारा पहला बिंदु है, ये हमारा दूसरा बिंदु है। तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? इस बिंदु को हम बिंदु P मान लेते हैं और इस बिंदु को हम बिंदु Q मान लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये बिंदु हमारा P है और ये दूसरा बिंदु यहाँ पे है Q, ठीक है ना। अब बिंदु P के जो निर्देशांक है वो दिए आपको 3, 1 और बिंदु Q के निर्देशांक हैं 1, 3, ठीक है ना। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट 3, 1 एंड बिंदु Q के कोऑर्डिनेट 1, 3, है ना। दिस इज x1, y1 एंड x2, y2। अब भैया हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, है ना। मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। बीच का, तो बीचों बीच में मध्य बिंदु होगा इसका। मध्य बिंदु बीच में होता है, बीचों बीच का मध्य मिडिल पॉइंट, इसको आप R मान लो। तो अब R के निर्देशांक क्या है? तो बिंदु R के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो हमने माना कि x और y है। क्या मान लिया हमने? x और y, कि भाई बिंदु जो मध्य बिंदु है R है उसके निर्देशांक x और y है। अब सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बटे में 2। फिर x बराबर x1 कितना भाई साहब? x1 इज 3। देखो x1 कितना है? 3 प्लस x2 कितना है? 2, 1 और नीचे कितना? 2। तो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 और 1 4 बटे 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना हो गया भाई साहब? बोलो, x बराबर कितना आया? 2 दूनी 4, x बराबर 2। आपने ये x का मान निकल गया x का मान। अब किसका निकालना है? y का मान। तो भैया y का मान निकालने के लिए सूत्र आपका y का सूत्र लग जाएगा। y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 बटे में 2, ये इसका सूत्र है। एम्प्लाइज डेट y बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, y1 कितना है आपका? y1 इज 1, y1 की जगह 1 और y2 कितना है? 3, y2 इज 3, इसकी जगह 3, नीचे 2। तो भैया y बराबर कितना हो गया? 3 और 1 4 बटे 2, 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो y इज इक्वल टू 2। तो y का मान कितना आया भाई साहब? 2 और x का मान कितना आया? 2। तो ये इसका मान भी 2 आया। इस प्रकार से मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 2, 2। दिस इज आंसर। अच्छा, ये सवाल सरल था कि कठिन था? सरल। देखो, सवाल तो सभी सरल होते हैं, बस उसकी अवधारणा अगर आपको समझ में आ जाती है ना। अवधारणा अगर आपको समझ में आती है तो सवाल सरल है और अवधारणा अगर समझ में नहीं आती है तो सवाल कठिन। देखिएगा, अगला बिंदु हम लेते हैं A। बिंदु A हमारा है, हम लेते हैं बिंदु A। हमारा बिंदु A हो जाएगा 5 और 7, ठीक है। और बिंदु B हमारा हो जाता है
बिंदु बी हमारा हो जाता है भैया 1 3। बिंदु हमारा क्या हो जाता है ये 1 3, है ना? 5 7 1 3। अब मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है, और ये हमारा सी नाम इसको हमने दे दिया, ठीक है ना? अब बिंदु ए के निर्देशांक हमारे क्या हैं भाई साहब? बिंदु ए 5 7 के निर्देशांक हमारे 5 और 7 हैं, 5 7, और x2 के तो वही है 1 3, है ना? अब एक्स वाई का मान हमें ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ से हमारा चेंज हो जाता है सवाल, ये हमारा सवाल चेंज होता है यहाँ से, ठीक है? अब देखिएगा x1 is 5, y1 is 7, x2 is 1, y2 is 3, ओके? तो एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू x1 बोलो, x1 है, x1 is 5 है, प्लस x2 1 is 1 अपॉन का 2, 2 तो बोलो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 3, x का मान कितना आया 3। अब इधर आ जाते हैं, तो y इज इक्वल टू y1 इज 7, y1 इज 7 प्लस y1 इज 7 एंड y2 बोलो 3, y2 कितना हो जाएगा आपका 3 y2 इज 3 अपॉन 2 एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 7 और 3 10 बटे 2, 2 पंजे 10, है ना? तो y इज इक्वल टू 5। ये किसका मान आया y का, तो x इज 3 एंड y इज 5, ओके, ठीक है ना? अब भैया मेरे अगर जिसको अपन मान लेते हैं -1 -3, क्या मान लेते हैं -1 -1 और -3, ये नया सवाल बन गया कि भैया बिंदु ए के कोऑर्डिनेट 5 7 एंड पॉइंट बी इज -1 -3, तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। ये नया सवाल बन गया हमारा, है ना? चलिएगा, तो अब इसके हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। देखिएगा बहुत सरल सवाल, आपको कुछ नहीं करना है। x1 की जगह 5 आ जाएगा और x2 की जगह कितना आ जाएगा, x2 की जगह -1, है ना? सर माइनस प्लस है ना? नहीं, वो तो गुणा करते समय, जब गुणा करते ना अपन, जब माइनस प्लस होता है। देखिएगा बहुत सरल सवाल है। x इज इक्वल, देखो x1 की जगह क्या रखूँ बताओ, 7, x1 की जगह बोलो 5, फिर ये प्लस, और x2 की जगह क्या आ जाएगा 1, माइनस में 1, माइनस का है ना? तो x2 माइनस का है, तो ये माइनस बटे में 2। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस देखो ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस, और माइनस है इसलिए कोष्टक लगा, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस अपॉन 2, है ना? फिर देखिएगा नेक्स्ट, अब 5 में से घटा दो 1, 5 में से घटाओ निशान -1, 4 बटे 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो बोलो x बराबर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इधर आ जाओ आप, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू y1 कितना आपका, y1 है 7, y1 इज 7 प्लस y2 इज -3, y2 इज -3, तो ये -3, और नीचे कितना 2, तो ये हो गया प्लस, देखो इधर प्लस माइनस का माइनस और नीचे 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 7 में से घटा दो 3, 7 में से घटा दो 3, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो y का मान 2 आएगा। सर 2 मिनट लिख रहा हूँ, है इंटरेस्टिंग, अच्छा सवाल था। हाँ बिल्कुल। तो x की जगह 2 और y की जगह 2, ये 2 और 2,
ये हमारा जो मध्य बिंदु है हाँ उसके निर्देशांक मैंने निकाल के दिखाए 2 2। सर अब एक को एक दे दो मेरे को। चलो अब एक सवाल आप करना चाहेंगे, है ना? तो बिल्कुल मैं अब आपको एक सवाल आपको देता हूँ, है ना? तो ये हो गया, देखो आपका नया सवाल क्या दोस्त, -5 माइनस सर यही यही सात। रखे अंदर। -5 और -7। सर माइनस माइनस प्लस होएगा ना? नहीं ये भी करो तो सही, नहीं आएगा बताएंगे, डोंट वरी, जैसा समझ में आया वैसा करते जाओ आप। नहीं आएगा एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, है ना? तो देखो a इज़ -5 -7 पॉइंट b इज़ -1 -3 का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा -5 और यह -7 और फिर ये हमारा -1 -3 और ये हमारा सूत्र है। इसमें हमको x और y के मान निकालना है। डोंट वरी, बैठ जाओ बेटा, छाया में बैठ जाओ बेटा, छाया में ले लो ना, वाह आ जाएगी, अभी छाया आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो थोड़ा सा खसक जा बेटा, ले बेटा खुशी, पेपर लाया मैं तेरे लिए 9वीं के विज्ञान का, देख तो, और ये गणित का देख, अभी करते हैं फिर अपन, है ना? चलो x1 इज़ -5 y1 इज़ -7, है ना? तो ये बिंदु हमारा C है, मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये हमारा सवाल एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू, है ना? देखो x1 कितना आपका, x1 इज -5, तो x1 की जगह तो आ गया -5। x2 कितना है, -1, तो ये -1 वो नीचे, तो भैया ये देखिएगा अब आप, -5 -1 माइनस माइनस जुड़ गए -6, -5 -1 इज -6 जुड़ जाएंगे 2 से, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आया, x इज इक्वल टू -3, x का मान कितना आया -3, x का मान -3। इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे y इज इक्वल टू, है ना, y1 इज -7, है ना, y1 इज -7 एंड y2 इज -3 और नीचे 2, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू -10/2, 2 5 जा 10, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू -5। सरल के कठिन, चलो तो भैया ये -3 और -5 मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने आपको निकाल के दिखाया कि किस प्रकार से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं, है ना? चलो आ गया समझ में? फिर इसको रुक बंद कर दे, रेड का दबा ले, रेड का दबा ले, बंद कर, हो गया पूरा।